सतगुरु जी हम दीन है, प्रभु तुम्हरो दियो खाए। तुम्हारे दर को छोड़ के अब किस दर मांगन जाए। तुम्हारे दर को छोड़ के अब किस दर मांगन जाए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। हम सभी भक्तजन श्री नंजनी निवासी भगवान जी के चरणार बिंदु में बैठे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, पावन सत्संग श्रवण कर रहे हैं। बड़ी ही शुभ बेला है कि जब हम अपने सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बैठ करके वो आनंद लेते हैं जो आनंद हमें कभी भी संसार में नहीं मिलता है। कहते हैं सतगुरु के पास ऐसा क्या होता है कि जब उनके पास जाते हैं तो हम संसार की सुधि भूल जाते हैं, हमें फिर संसार की सुधि रहती नहीं। और जब तक हम उनके चरणों में नहीं आते हैं तब तक हमें ये संसार इतना खूबसूरत लगता है कि संसार से तनिक भी बिछड़ने का मन नहीं करता है। लेकिन जब हमें हमारे संत मिल जाते हैं, हमारे सद्गुरु मिल जाते हैं, तो वो प्रेम कहाँ चला जाता है जो संसार के प्रति इतनी आसक्ति होती है। इसलिए प्रेमियों, हर व्यक्ति को अगर इस भवसागर से पार होना है तो सद्गुरु के शरण में हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे सद्गुरुदेव भगवान ही वो ज्ञान रूपी आंख देते हैं जिससे हमें ये संसार दुख रूप है, लेकिन हमें पता नहीं होता है। पता कब चलता है? जब मेरे सद्गुरुदेव भगवान हमें वो ज्ञान रूपी आंख प्रदान करते हैं, तब हमें लगता है ये संसार तो बड़ा ही दुख रूप है, बड़ा ही कुरूप है, हमें इसे आसक्ति नहीं करनी है। लेकिन जब तक उनके शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमें यही दुख रूप संसार सुख रूप लगता है। जैसे कि एक कथा है जो किसी संत ने सुनाई थी। एक परिवार था और उस परिवार में सब बड़ा ही मंगलमय था, सब आनंदमय थे। लेकिन एक दुख था कि उनके परिवार में एक बेटी थी और जो कि इतनी कुरूप थी कि जिसको कोई देखना भी पसंद नहीं करता था। तो उसके पिता को बड़ी चिंता हुई कि अभी हम हैं, जब हम नहीं रहेंगे तो मेरे बेटी का क्या होगा, इससे कौन विवाह करेगा। और ये इतनी करूप है कि इसे कोई देखना भी पसंद नहीं करता, तो विवाह की बात तो बहुत दूर की है, इससे कौन शादी करेगा, हम अगर मर गए तो इसका क्या होगा। बड़ी चिंता थी इस बात की। तो एक दिन उस बेटी के पिता के मित्र आए और मित्र ने देखा कि मेरे मित्र बड़े चिंतित हैं। तो उन्होंने पूछा, भैया क्या बात है, इतने चिंतित क्यों हो? तो उस पिता ने कहा कि चिंता क्यों नहीं होगी, बेटी शादी के लायक हो गई है और मुझे चिंता इस बात की है कि उससे कोई शादी नहीं करता, और करेगा भी क्यों, वो इतनी कुरूप है कि उसे कोई देखता ही नहीं। तो उस मित्र ने कहा कि भैया चिंता क्यों करते हो, हर चीज का कोई ना कोई उपाय तो होता ही है। आप एक काम करो, अपनी बेटी की शादी किसी अंधे व्यक्ति से कर दो, ना तो वो आपकी बेटी को देखेगा और ना वो शादी से इनकार कर पाएगा, वो सुखी सुखी आपकी बेटी की शादी कर लेगा। उस पिता को ये बात बड़ी अच्छी लगी कि आपने बात तो ये 100% की कही है कि अंधा व्यक्ति देख तो सकता नहीं, तो वो शादी कर लेगा। उस पिता ने ढूंढा, एक अंधा व्यक्ति उसको मिला और उस अंधे व्यक्ति से उसने अपनी बेटी की शादी कर दी। बड़ी बेटी वैसे तो सुयोग्य थी और हर गुण थे उसके अंदर, तो बड़े ही अच्छे तरीके से अपने परिवार को वो चलाने लगी। लेकिन भगवान की कृपा से उसी गांव में एक दिन कुछ संत पधारे और संत की दुआओं में वो असर था कि उस गांव के जब सत्संग होने लगा और वो अपनी दुआएं सबको देने लगे, तो उस गांव के बहुत सारे लोग जो बहुत दुखी थे वो सब सुखी हो गए। तो उस बेटी के पिता ने भी सोचा कि मुझे भी एक दुख है कि मेरा दामाद अंधा है, अगर उसे भी आंखें मिल जाएं तो कितना अच्छा होगा। ये सुख लेकर के उन संत के पास गया कि मैं एक बात से बस दुखी हूँ कि मेरा दामाद अंधा है
रोशनी आ जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। संत ने एक औषधि बना के दी और कहा, इस औषधि को तुम अपने दामाद के आंखों पे लगा देना, उनकी रोशनी वापस आ जाएगी। वो ससुर बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि अब मेरा दामाद इस संसार को देख सकेगा, कितना सुखी उसका संसार हो सकेगा, ये मन मन में सोच करके वो प्रसन्न हो रहा था। जा करके वो औषधि उसने अपने दामाद की आंखों में लगाई, प्रभु की कृपा हुई, उसे दिखने लगा। और जब दिखने लगा तो उसने अपने चारों तरफ देखा कि दुनिया इतनी सुंदर होती है, क्योंकि आज तक तो उसने कुछ देखा ही नहीं था, केवल अंधेरा ही अंधेरा उसकी आंखों के सामने था। उसने देखा चारों तरफ, आकाश की ओर देखा कि सब कुछ कितना सुंदर है संसार में, ये संसार कितना सुंदर है। तो उसने कहा कि मेरी शादी भी तो हो गई है, मेरी धर्म पत्नी कैसी है। तो उसने आवाज लगाई अपने धर्म पत्नी को। जब धर्म पत्नी निकल करके आई और उसने देखा जो अपने धर्म पत्नी को कि मेरी धर्म पत्नी इतनी कुरूप, और फिर अपने आप को आईने में देखा, उसने कहा मैं इतना सुंदर हूँ और मेरी धर्म पत्नी इतनी करूप। उस करूप को देख करके वो व्यक्ति एक क्षण वहां नहीं ठहरा, वहां से वो भाग गया, एक क्षण भी नहीं ठहरा। जब उसने हकीकत को देखा, प्यारे ये तो एक दृष्टांत है कि उस व्यक्ति की जब आंखें आ गई तो उसे, जिसे आज वो बहुत प्यार करता था आज तक, वो उसे दुख रूप नजर आने लगी, वो रूप नजर आने लगी, उसे छोड़कर भाग गया। इसी प्रकार जब हमारे सद्गुरु, हमारे संत हमें वो नाम देते हैं और उस नाम के द्वारा जब हमें वो ज्ञान की आंख मिलती है, तो यही संसार जिसको आज तक हम सुख रूप समझ रहे थे, वही एक क्षण में हमें दुख रूप नजर आने लगता है और हमारी आसक्ति बिल्कुल इस संसार से छूट जाती है और हम केवल उतना ही मतलब रखते हैं जितना कि हमारा व्यवहार होता है, जितना हमारा कर्तव्य होता है। हमारी इसमें आसक्ति नहीं होती है। हम इस संसार में वैसे ही रहने लगते हैं जैसे जल में कमल रहता है, वो जल में भी रहता है, जल में नहीं भी रहता है। प्यारे, इसलिए सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में जाकर जब हमें वो आंख मिल जाती है और तब हम इस बात को समझ पाते हैं ये संसार हमारा नहीं है, हम तो परदेसी हैं। हम परदेसी हैं और हमें एक दिन अपने देश जाना है, इसलिए वहां की जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए और इस संसार से हमें आसक्ति नहीं आनी चाहिए। इसलिए प्यारे, इस दृष्टांत से हमें यही सीख मिलती है बहुत बड़ी कि हमें इस संसार में रहें तो बसे लेकिन फंसे नहीं। आइए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अपने गुरुदेव भगवान से एक छोटी सी विनती करेंगे कि हमें जीवन में कुछ भी ना मिले लेकिन हमें सद्गुरुदेव भगवान का प्यार